नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडेय, संस्कृत विद्योपार्जन स्थान संस्कृत एकेडमी अत्र भवतां समेषां सादरं स्वागतमस्ति। यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के सीरीज में काव्य शास्त्रीय ग्रंथों एवं ग्रंथकारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। हम सभी ने प्रथम सीरीज में महाकाव्यकारों का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। तो इस सीरीज में काव्य शास्त्रीय ग्रंथ और ग्रंथकारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में सर्वप्रथम आचार्य हुए भरत मुनि। भरत मुनि नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक हैं। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहते हैं। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं, 6000 श्लोक हैं। इसे षट सहस्त्री भी कहते हैं। नाट्यशास्त्र पर अभिनव गुप्त द्वारा अभिनव भारती लिखा गया है। आचार्य भरत मुनि के विषय में, आचार्य भरत मुनि काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के प्रथम आचार्य हुए। इनका समय प्रथम शताब्दी है। उसके बाद काव्यालंकार भामह, काव्यालंकार के लेखक जो हैं भामह, काव्य का परिभाषा करते हुए भामह लिखते हैं कि शब्दार्थों सहित काव्य। काव्य अलंकार में लगभग परिच्छेद 3 ही हैं। उसके बाद काव्यादर्श दंडी, दंडी ने काव्यादर्श लिखी। 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा, यह 3 ग्रंथ जो है दंडी ने लिखा है। उसके बाद ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक के रचयिता जो हैं आनंदवर्धन है। ध्वन्यालोक पर अभिनव गुप्त के द्वारा लोचन टीका लिखी गई है और ध्वनि का निरूपण ध्वन्यालोक में किया गया है। आनंदवर्धन जो है, इनका समय लगभग 9वीं शताब्दी के आनंदवर्धन थे। आनंदवर्धन के पिता का नाम नोण और अवंती शर्मा के सभा पंडित थे। उसके बाद काव्यमीमांसा, काव्यमीमांसा के लेखक राजशेखर हुए। राजशेखर अपने स्वकीय ग्रंथ में लिखते हैं कि बभूव वाल्मीकि भवः कविः पुरा ततः प्रपेदे भुवि भर्तृवेण्ठताम् स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया सवर्तते संप्रति राजशेखर। ऐसा वो अपने स्वकीय ग्रंथ में लिखते हैं। यानी वह पहले वाल्मीकि हुए, उसके बाद भर्तृमेंठ हुए, उसके बाद भवभूति और संप्रति अभी के समय में राजशेखर है। राजशेखर ने प्रायः 5 ग्रंथ लिखे हैं, जो क्रमशः बाल रामायण है, बाल भारतम, विद्यशाल भंजिका, काव्यमीमांसा, कर्पूर मंजरी। काव्यमीमांसा में 18 अधिकरण है। प्रथम अधिकरण में 18 अध्याय हैं। तो ऐसा काव्य मीमांसा में वर्णित है। उसका 10 रूपक, 10 रूपक के लेखक या कर्ता प्रवर्तक हुए धनंजय। 10 रूपक एक प्रकरण ग्रंथ है और उपजीव्य 10 रूपक का जो है नाट्यशास्त्र है। 10 रूपक पर धनिक ने अवलोक नामक टीका लिखा है। धनिक का भाई का नाम, यानी धनंजय का भाई का नाम धनिक था। धनंजय के पिता का नाम विष्णु, पिता का नाम विष्णु था। 10 रूपक में 4 प्रकाश हैं। उसके बाद वक्रोक्ति जीवितम,
वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति जीवितम में उन्मेष हैं, 4 उन्मेष हैं। वक्रोक्ति के 6 प्रकार हैं और विशेष है कि विश्वनाथ वक्रोक्ति को अलंकार मानते हैं। आचार्य कुंतक का समय जो है लगभग 9वीं या 10वीं शताब्दी है। उसके बाद व्यक्ति विवेक जो महिम भट्ट ने लिखा है, व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ। सरस्वती कंठाभरणम भोजराज ने लिखा है। श्रृंगार प्रकाश भोजराज ने लिखा है। ये तीनों ग्रंथों का सामान्य परिचय उपलब्ध नहीं हो पाया। उसके बाद औचित्य विचार चर्चा, यह क्षेमेंद्र द्वारा लिखा गया है। क्षेमेंद्र ने प्रायः, हमने महाकाव्य जब पढ़ रहे थे तो उसमें रामायण मंजरी और भरत मंजरी का उल्लेख किए थे, तो ऐतिहासिक ग्रंथ है वो। लेकिन औचित्य विचार चर्चा जो ग्रंथ है यह काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। और कवि कंठाभरणम, ये दोनों ग्रंथों का लेखक हुए क्षेमेंद्र। उसके बाद काव्य प्रकाश, संस्कृत साहित्य का प्रमुख ग्रंथ काव्य प्रकाश हुआ। काव्य प्रकाश के लेखक जो है आचार्य मम्मट। काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हुए और काव्य प्रकाश पर भीमसेन ने सुधा सागर टीका लिखी। आचार्य मम्मट का समय लगभग 11वीं शताब्दी के हैं, 11वीं शताब्दी के, और यह 9 रस का निरूपण करते हैं। इन्होंने अलंकार के विषय में 67 अलंकार मानते हैं, जिसमें शब्दालंकार 6 हैं, अर्थालंकार 61 हैं। उसके बाद काव्यानुशासन, काव्यानुशासन के लेखक हुए हेमचंद्र। नाट्य दर्पण लिखे हैं रामचंद्र एवं गुणचंद्र, दोनों ने मिलकर नाट्य दर्पण लिखे। उसके बाद भाव प्रकाशन, जो शारदा तनय ने भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ लिखे। चंद्रालोक के कर्ता हुए जयदेव ने प्रायः 3 ग्रंथ लिखे हैं, गीत गोविंद, प्रसन्न राघव और चंद्रालोक। चंद्रालोक जो है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। प्रसन्न राघव है यह ग्रंथ नाटक है। प्रसन्न राघव नाटक है, गीत गोविंद गीति काव्य है। चंद्रालोक में प्रायः 10 मयूख हैं। उसका साहित्य दर्पण, यह भी प्रसिद्ध ग्रंथ है संस्कृत साहित्य के। संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है। साहित्य दर्पण के कर्ता हुए लेखक विश्वनाथ। साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं और साहित्य दर्पण पर अनंताचार्य ने लोचन नामक टीका लिखी। अनंताचार्य विश्वनाथ के पुत्र थे और विश्वनाथ के समय 14th शताब्दी है। उसके बाद कुवलयानंद जो अप्पय दीक्षित ने लिखे। अप्पय दीक्षित वेदांत दर्शन के बहुत बड़े विद्वान हुए और इनका शिष्य का नाम महान वैयाकरण दीक्षित जी हुए, भट्टो जी दीक्षित हुए, इनके शिष्य थे। अप्पय दीक्षित के शिष्य का नाम भट्टो जी दीक्षित था। अप्पय दीक्षित ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कुवलयानंद है। उसका बाद रस गंगाधर के कर्ता हुए पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ ने मनोरमा कुचमर्दिनी नामक ग्रंथ लिखे हैं और रस गंगाधर पर गूढ़ मर्म प्रकाशिका नामक टीका लिखा गया, जो नागेश भट्ट ने लिखा है।
इनके पत्नी का नाम लवंगी था। कहा जाता है इनको यवनी संसर्ग ग्रसितः कह तो जगन्नाथ। जगन्नाथ का समय 17वीं शताब्दी के हुए। रस गंगाधर में आनंद है, आनंद 4 हैं। तो यहाँ तक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ एवं ग्रंथकारों का विस्तृत अध्ययन हुआ। अस्तु, धन्यवाद।